बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को समझने के लिए फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक एटम है और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी एटम के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एक सराउंडिंग पाथ होता है यानी सर्कुलर पाथ होता है, और इसी सर्कुलर पाथ को हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, एटम के सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन होता है, और शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन collectively they are called subatomic particle. Subatomic particle यानी particle inside the atom is called subatomic particle। और ये subatomic particle कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, और इसी सब एटॉमिक पार्टिकल की मदद से हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। और डिफिनीशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। यानी हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम में मौजूद होता है, और एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। हम जानते हैं कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल मीन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। और ये न्यूट्रल पार्टिकल कब होता है? जब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक और डिफिनीशन भी कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट याद रखिए कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि ये एटम जो है वो कौन सा एटम होना चाहिए? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मीन जिस पर कोई चार्ज न हो उसी एटम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम। और न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम। तब ये डिफिनीशन जो है ये परफेक्ट होगा। अदरवाइज अगर एटम आयन होगा, आयन्स मीन जिस पर चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसी सूरत में ये डिफिनीशन जो है ये गलत साबित होगा। क्यों गलत साबित होगा? क्यों? एटॉमिक नंबर will not equal to the number of electron in ion case। आयन में क्या होता है? एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बेस्ट डिफिनीशन एटॉमिक नंबर का है क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर आप डिफिनीशन करते हैं एटॉमिक नंबर का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक वर्ड ज्यादा लिखना होगा, और वो क्या है? न्यूट्रल एटम। ठीक है,
अच्छा, हमने डिफिनीशन किया कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एक एटम है और इसी कार्बन का एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 6 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या कितने हैं, 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इसी का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा। इसी तरह कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 20। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 20 होगा। इट मीन्स कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एटम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डिटेल कर ले तो एटॉमिक नंबर जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं Z पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z और ये Z जो है ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, यानी जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है। और कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, जाल से। और जाल का मतलब है नंबर। जाल जर्मन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, नंबर को। तो इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Z पर। और Z का मतलब, Z किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जर्मन। और कौन से वर्ड से, जाल। तो देयरफॉर एटॉमिक नंबर को हम एक और नाम भी कहते हैं और वो है एटॉमिक जाल। और जाल का मतलब क्या है, नंबर है। ठीक है, इसके अलावा इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर शो अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता देते हैं कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 6 है। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसी सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 11 होगा। इसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 20 होगा। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर शो अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर कहते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिए और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट। एटॉमिक नंबर जो है ये किस तरह है, फिंगरप्रिंट की तरह। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये NIC नंबर की तरह होता है। जिस तरह दो लोगों का NIC नंबर आपस में मैच नहीं होता, जिस तरह दो लोगों का फिंगरप्रिंट जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता, इसी तरह दो एटम का एटॉमिक नंबर एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, जिस तरह फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, जिस तरह NIC नंबर यूनिक होता है। और इसी फिंगरप्रिंट की वजह से, इसी NIC नंबर की वजह से हमारी पहचान हो जाती है कि, तो इसी तरह एटॉमिक नंबर से भी हम एटम की पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और वो एटम जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसी तरह एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो एटम क्या होगा, वो सोडियम होगा। इसी तरह एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो वो क्या होगा, क्लोरीन होगा। इसका मतलब ये है कि एक एटम का एटॉमिक नंबर दूसरे एटम के एटॉमिक नंबर के साथ मैच नहीं हो सकता। जिस तरह फिंगरप्रिंट दो आदमियों के दरमियान मैच नहीं हो सकता, जिस तरह NIC का नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता, इसी तरह दो एटमों के दरमियान, दो एटमों के
एटॉमिक नंबर एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को हम एक और नाम भी देते हैं और वो है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन के एटॉमिक नंबर से वी कैन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन एलिमेंट जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट, जस्ट लाइक CNIC नंबर। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को एक और नाम हम देते हैं और वो है एटॉमिक नंबर। इसी तरह एटॉमिक नंबर शो अस द पोजीशंस ऑफ एन एटम इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर शो अस पोजीशंस ऑफ एटम इनसाइड द पीरियोडिक टेबल। फर्ज करें एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर होगा। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, तो वो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पर होगा। 2 एटॉमिक नंबर वाला एटम 2 पोजीशन पर होगा, 3 वाला 3rd पोजीशन पर होगा। 99 एटॉमिक नंबर वाला एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 99 पोजीशन पर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर शो अस द पोजीशंस ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये था एटॉमिक नंबर। दूसरा है मास नंबर, और ये मास नंबर जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, मास नंबर क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर इनकी तादाद हम जमा कर ले तो उनसे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक एटम है, कार्बन है, और इसी कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। तो इस कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद जब हम जमा कर ले तो इसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो कार्बन का मास नंबर क्या होगा? 12 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 8 है। तो जब ये दोनों हम जमा कर लेते हैं तो इससे जो वैल्यू आएगा इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। यानी मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एक दूसरे के साथ जमा करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से मास ऑफ द एटम जो है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास ये है न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये सर्कुलर पाथ, इसे हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो मास नंबर का डिफिनीशन हमने किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसी वजह से मास ऑफ द एटम जो है वो प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है कहाँ पर? न्यूक्लियस में। ठीक है, also called mass number is also called nuclear number। nuclear number mean के एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो हमें शो करता है। कौन शो करता है? मास नंबर के शो करता है। फर्ज करें मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और इसी ऑक्सीजन एटम का मास नंबर जो है वो क्या है? 16। तो इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियर नंबर जो है वो क्या है? 16। मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द एटम न्यूक्लियस जो है वो कितने हैं? 16। इसी तरह कार्बन का मास नंबर 12 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कितने हैं? 12 है। तो इसी वजह से मास नंबर को न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। ठीक है,
हम जानते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन आज हम ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद जो है ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद से, और इसी डिफरेंस की वजह से एटम की आइसोटोप्स क्रिएट होती है। तो आज हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक एटम में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए क्या है? मास नंबर ऑफ एन एटम, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर ले तो इससे क्या होगा? इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मालूम होगा। परस करें एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम एटम में हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है, लेकिन इसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ये गिवन होगा। एज वी नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो सोडियम में मास नंबर यानी ए का वैल्यू है 23 और जेड का वैल्यू है 11। तो 23 से जब हम 11 माइनस करते हैं तो इससे क्या होगा? जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? 12 है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर वैल्यू है 18 और ए का वैल्यू यानी मास नंबर है 40। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद का फार्मूला जो है वो है ए माइनस जेड। ए का वैल्यू 40 माइनस जेड वैल्यू 18, तो इससे क्या वैल्यू आएगा? 22। इसका मतलब ये है कि आर्गन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? 22 है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम एटम। और यूरेनियम एटम में ए का वैल्यू जो है वो है 238 और Z का वैल्यू जो है वो है 92। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम एटम। तो ये आप लोग कर ले।